नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज ना फ्रेंड्स, सुबह सुबह जैसे ही उठी हूँ ना, तो एकदम मौसम बाहर आके देखा तो थोड़ा सा बादल था और हवा चल रही थी। और लेकिन मैं नहाने गई, 2-3 दिन से वैसे जुकाम टाइप का सा लग ही रहा था, तो ठंड लग रही थी मुझे। तो मैंने ना बहुत मोटा वाला कुर्ता पहन लिया, सर्दियों वाला गर्म वाला कुर्ता जो होता है ना हमारा, तो वो मैंने पहना। और उसके ऊपर मैंने पहन ली फिर स्वेटर, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि अगर तबीयत को नहीं संभाला तो मतलब जो है ये ज़्यादा बिगड़ सकती है। और आजकल वैसे ही बुखार और पता नहीं क्या क्या लोगों को फैला हुआ है, खांसी जुकाम बुखार लोगों को वैसे ही फैला हुआ है। और लेकिन मैंने तुरंत जो है स्वेटर पहन लिया। और अब जो है ना, मैं हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट करके मैं बाहर निकली हूँ। तो बाहर निकली हूँ तो मैं सीधे आई हूँ अपने गार्डन में, होम गार्डन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा बाहर की भी थोड़ा हवा खाई जाए। और ये भी देखने आई कि जो कूड़ा ले जाता है भैया, कि वो भी आए कि नहीं आए हैं। तो मैं आई हूँ अभी बाहर, तो गार्डन में काट रही हूँ मैं चक्कर। और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने पता है क्या आज क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाया। आज हम लोगों ने आज बनाए थे सैंडविच और आलू आलू वाले सैंडविच बनाए और चाय। तो यही मतलब हमारा आज का ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं आई हूँ बाहर। मैंने सोचा थोड़ी सी धूप भी सेक ली जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही है ना। तो मैंने सोचा कि मतलब जो है ना, फिर थोड़ी सी धूप सेक ली जाए, और उसी के लिए फिर मैं घूम रही हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला पेड़ है लीची का, और लीची पे भी बौर आई हुई है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये जो है छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं चारों तरफ, जो है ना हल्की हल्की इसमें बौर आई हुई है। अब कितनी लीची होती है ये तो पता नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा पेड़ लीची का, तो ना फ्रेंड्स, ये है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पेड़ जो है ये छोटे ही छोटे होते हैं साइज में, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इस पे पूरी बौर आई हुई है, ऊपर तक बौर आई हुई है। और इसी के बगल में ना दूसरा पेड़ आपको दिखाती हूँ। और ये दूसरा पेड़ जो है ना, ये वाला, तो ये है आम का। ये देखिए, ये भी इतना छोटा सा है, ज़मीन से ये इतना ही है बस। ये देखिए, ये इसका यहाँ पर तना है, तो यहाँ से ये इतना ही है ये वाला पेड़ भी। तो ये भी ऑर्गेनिक है, और इसमें भी खूब सारी बौर आई हुई है इस बार। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी बौर आई हुई है। ये देखिए, ये इतना बड़ा पूरा मतलब जो है ना, कभी भी नहीं आई थी इतनी। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बौर आई हुई है इन दोनों ही पेड़ों पे, ये इस पे लीची पे भी, इस पे भी। और ना फ्रेंड्स, साथ ही में बगल में एक ये दूसरा भी पेड़ है इधर आम का हमारे, ये भी आम का पेड़ है। तो ऑर्गेनिक है ये भी, लेकिन इतना छोटा नहीं है जितने ये इधर वाले दो हैं। तो ये भी छोटा ही है, पर इसमें बिल्कुल भी अभी तक तो कोई बौर नहीं आई है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए भी हो सकता है कि पिछली बार जो हमने इधर ना लौकी तोरी वगैरह की सब्जियां लगाई हुई थी ना, तो उसकी पूरी बेलें इसके ऊपर आके इसको चारों तरफ से घेर दिया था, और पूरा इसको अपने काबू में कर रखा था उन बेलों ने। तो हो सकता है उस वजह से भी, क्या इसका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, इतना नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में। लेकिन इसमें बौर नहीं आई है बिल्कुल भी नहीं। लगते ही थे इसमें बहुत ज़्यादा आम तो नहीं लगे अभी तक, लेकिन मतलब 50-60 तक तो लग ही जाते थे छोटे छोटे से आम इसमें, और बहुत क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं। तो इस बार तो कहीं मतलब जो है नहीं पता लग रहा है कि लगेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ना इस पे क्योंकि बौर नहीं दिखाई दे रही है ना आई हुई। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे भी इसमें आम की नहीं आएंगे इस बार, पता नहीं, देखते हैं। और ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्याज कैसे बाहर निकल के आने लग गए, ये देखिए अभी से ही। और मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि जब जिस समय इसकी पौध लगाई थी ना, तो अंदर तक नहीं लगाया इसका पौधा। मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर ही जैसे रहने देते हैं ना, तो तब ये इस तरह से दिखाई देने लगते होंगे। ये देखिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि अभी इसका टाइम हुआ नहीं आने का फसल, और प्याज जो है बाहर को निकल के आने लगे। ये देख रहे हैं ना आप सब, ये सब जो है इस तरह से हो रहा है। इधर भी देखिए, ये देखो, यहाँ पर भी सब के सब जो है बाहर को निकलता हुआ सा जैसा आ रहा है। तो ना फ्रेंड्स, मैं जब भी इधर आती हूँ गार्डन में, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है
क्योंकि मेरे एकांत का साथी है ये गार्डन मेरा। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना अकेली ही होती हूँ मैं, तो मेरे साथ में जो है ना ये इसी गार्डन में आकर के मैं अपनी बोरियत दूर करती हूँ और यहीं पर ही आकर ही अपना मन लगाने की कोशिश करती हूँ इन पौधों के साथ, इन पेड़ों के साथ। तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे पीछे जितने भी जो है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो बस इन्हीं के साथ में आकर के मैं अपना मनोरंजन करती हूँ। और मैं सोचती हूँ अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते ना, तो ये हरियाली नहीं होती, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि मतलब टाइम काटने का कोई साधन था मेरे पास। तो इसलिए जो है ना, तो बहुत अच्छा ये गार्डन मेरे लिए बहुत ही मतलब सबसे सच्चा साथी है मेरा। और अगर बात करें मेरे इन फ्लावर्स की, तो ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है आजकल इस तरह से खिले हुए हैं मेरे ये पौधे। तो ये बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये अपनी शोभा बढ़ा रखी है इन्होंने पूरे इधर की एरिए की। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये देखिए फ्लावर्स सुंदर लग रहे हैं। और ना दोस्तों, सुबह सुबह अपने होम गार्डन में जाओ तो और कुछ नहीं तो बस इतनी सी सब्जी निकल ही आती है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, 2 बैंगन और 2 ये शिमला मिर्च। तो मतलब जो है जब जाओ तो इतनी सी सब्जी तो निकल ही आती है और इसमें थोड़ा सा कुछ और मिला लो तो एक टाइम की सब्जी फिर बनी जाती है। तो इसलिए फ़ायदेमंद ही होते हैं ये गार्डन्स। मेहनत तो है इसके साथ में, थोड़ा माली भी रखना पड़ता है, अपने आप भी थोड़े हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। हम लोग तो बहुत ही कम मेहनत करते हैं, बस माली ही बेचारा मतलब काफ़ी जो भी है वही देखभाल करता है, वही सब कुछ सारा काम करता है। पहले हम करते भी थे। पहले तो मैं पौधे भी वो जो फ्लावर्स है ना, खुद उसकी पौध ग्रो करती थी। और बाहर इधर मेरे घर के आगे पूरे वही छोटे 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 प्लांट्स, सबसे छोटे पहले उसकी पौध लगाती थी, फिर उसके छोटे छोटे प्लांट्स निकलते थे तो उसको अलग अलग उसमें लगाती थी। छोटे छोटे पॉट्स आते हैं इतने इतने से ना, पहले छोटे छोटों में, फिर तो थोड़े उससे बड़ों में, तो इस तरह से शिफ्ट कर करके उसको बड़ा फ्लावर ग्रो करती थी। उसके बाद लास्ट में जब थोड़े बड़े हो जाते थे तब उसको गमलों में डालते थे। तो इसी तरह से है। अब तो उतना नहीं कर पाते हम लोग, तो अभी तो माली ही जितना करता है। तो इसलिए ये सब्जी आज की वहीं से आई है। क्योंकि ना फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज तो अब पक गए हैं, वो अब सब्जी बनाने लायक नहीं रह गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब दूसरी सब्जियां लगने की तैयारी में हैं। टमाटर भी लगाए हुए हैं, थोड़े थोड़े हैं सब चीज़, जितने भी उसने भिंडी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, बीन्स वगैरह। तो अभी तो खैर वो ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, पर जब थोड़ा बहुत हो जाएंगे ऊपर तो फिर उसकी भी सब्जी आने लगेगी। और ये लेके आई थी कड़ी पत्ता वहाँ से, क्योंकि आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो खाने में स्वाद आए तो उसके लिए थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता ही सही। कड़ी पत्ते से ना फिर अच्छी खुशबू आती है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। अक्सर डालती हूँ मैं कड़ी पत्ता, तो मैं डालती ही हूँ और अच्छा भी होता है, मेडिकेटेड भी होता है ये। तो आजकल ऐसा मौसम चला हुआ है ना कि आजकल है शादियों का सीज़न, और इतने ढेर सारे कार्ड्स आए हुए हैं अंदर। कुछ शादियां यहाँ देहरादून में हैं, कुछ गांव की तरफ है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। लेकिन ये है कि सामाजिक दायरे हैं, ये निभाने भी पड़ते हैं। तो इस सब के लिए ज़रूरी है पहले अपने आप स्वस्थ रहना। अपने आप की तबीयत ठीक होती है तो फिर जाने का मन भी करता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है आप किसी भी तरह से आपको जाना ही पड़ता है, क्योंकि निभाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, वही मैं सोच रही थी कि क्योंकि मुझे जाना था गांव की तरफ भी, तो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। लेकिन पहले तो फ़िलहाल ये है कि थोड़ा सा फ्यूरिश सा लग रहा है, थोड़ा गला भी ऐसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो ऐसे तो मेरा मन करता है गांव की तरफ जाने का, तो अपने गांव जाने का तो बहुत ही मन होता है। लेकिन वहाँ होती है ठंड, बहुत ठंडा होता है वहाँ पर। अभी भी जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए कैसा क्या होता है, प्रोग्राम बनता है कि नहीं। और अगर प्रोग्राम बनता है तो किस दिन जा पाती हूँ ये भी देखना है। यहाँ पर भी बहुत हैं आए हुए कार्ड्स तो, लेकिन क्या करें। और यहाँ पर घर पे भी थोड़ी हमारे हैं काम बहुत सारे, पर यह है कि अगर जाना होगा तो कुछ कह नहीं सकते, शायद जाना भी पड़े। तो देखती हूँ अभी क्या होता है ना दोस्तों। मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा ना अपनी गाड़ी की सफाई करके आते हैं,
क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने गाड़ी साफ़ ही नहीं की। तो चलते हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए। तो कर लेते हैं अपनी गाड़ी की सफाई। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मेरे से हो सके कर लेती हूँ। जहाँ तक मेरा हाथ जाए। इतनी भी थोड़ी बहुत हो जाए तो ये भी बहुत है। लगता है पानी भी चला गया, ऐसा लग रहा है। गया पानी तो।